आरपीएससी की 2 भर्तियों को लेकर एक सवाल था मेरे मन में था कि मैं आपसे ये पूछूँगा। पहले लेक्चरर भर्ती हुई, मात्र 6 अभ्यर्थी पास हुए, न्यूनतम 40 फीसदी अंकों की अनिवार्यता पूरी नहीं कर पाई। और बीते दिन जो गृह विभाग की भर्ती थी, उसमें 181 पदों पर महज़ 4 अभ्यर्थी ही सेलेक्ट हो पाए। सर, क्या इसे गिरता हुआ स्तर माने कि 40 फीसदी अनिवार्यता जो योग्यता है वो नहीं ला पा रहे हैं? बिल्कुल सही फरमाया आपने। हमने एनएचएम की परीक्षा कराई थी, 19 ट्रेड्स की परीक्षा कराई थी। उसमें से कई से ऐसे ट्रेड्स हैं जहाँ पर कि हम एक में तो एक भी पद नहीं भर पाया। एक परीक्षा में सिर्फ 3 पद भर पाए। जहाँ सैकड़ों पद हैं, वहाँ पे सिर्फ 3 पद भरना, या एक भी पद नहीं भर पाना। जैसे बायोमेडिकल इंजीनियर में एक भी पद नहीं भर पाए हम। तो इसका मतलब ये है कि जो कैंडिडेट्स हैं, जो अप्लाई करते हैं, या तो वो कैंडिडेट्स कहीं कॉर्पोरेट में चले गए हैं, अच्छे पदों पर चले गए हैं, दूसरे उन्होंने बेहतर एवेन्यूज़ खोज लिए हैं, वो इनका हमारे इसमें संविदा पदों पर नहीं आना चाहते। या फिर ये जो कैंडिडेट्स हमारे हैं जिनके पास डिग्रियां हैं लेकिन नॉलेज नहीं है, या फिर डिग्रियां हैं लेकिन वो प्रिपरेशन करके एग्जाम नहीं दे रहे, कई सारी बातें हो सकती हैं। और कुछ हद तक ये हो सकता है कि पेपर काफ़ी टफ हुए हो, तभी भी ऐसा हो सकता है कि वो 40% नहीं कर पाए। पर मैं समझता हूँ सबका आंसर इन बिटवीन है, सब चीज़ थोड़ी थोड़ी लागू है। थोड़ा पेपर टफ हो सकता है, कैंडिडेट्स भी प्रिपरेशन नहीं करते, उनके पास भी डिग्री जो होती है वो फर्जी होती है कई बार, या वो खाली बस डिग्री लेते जाके पढ़ाई नहीं करते। और कई बार जो कैंडिडेट अच्छे वाले होते हैं वो अप्लाई नहीं करते, वो और कहीं अप्लाई करते हैं। इन सब की वजह से जो पद हैं वो कम रह जाते हैं। और ये 100% आप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि ये गिरता हुआ स्तर है पढ़ाई का और प्रिपरेशन का, कि वो जो कैंडिडेट्स हैं वो कॉलेज जाते हैं, प्राइवेट कॉलेजों में जाते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं करते, और सिर्फ वो कोचिंग या दूसरी चीज़ में डिपेंड करते हैं, और बाद में फिर वो प्रयास करते हैं। और जहाँ तक हमारी परीक्षाओं का सवाल है, कई बार ऐसे आरोप लगे कि आपके प्रश्न पत्र बहुत आसान होते हैं, उनका बहुत निम्न स्तर होता है, आरपीसी का बहुत अच्छा स्तर होता है, तो आपकी जो कट ऑफ बहुत हाई जाती है। और हमको देखना पड़ता है कि हम चाहते हैं जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उसमें बहुत ही बड़े नंबर हमारे वंचित वर्ग के होते हैं, जैसे कि एससी एसटी के, हमारे टीएसपी क्षेत्र जो होता है, हमारा जो शहरिया क्षेत्र होता है। अब यदि हमारा पेपर का स्तर बहुत ज़्यादा हाई होगा, तो यकीनन हमारे जो बच्चे वंचित वर्ग के हैं, जो एससी एसटी के बच्चे हैं, खासकर जो टीएसपी के बच्चे हैं, उनका नंबर लगेगा ही नहीं। अभी भी इतना स्तर होने के बावजूद भी हमारे बहुत से सीटें खाली जाती हैं। शहरिया में तो बच्चे पास ही नहीं हो पाते बिल्कुल भी। वंचित वर्ग जो हमारा टीएसपी का क्षेत्र है, वहाँ से बहुत कम बच्चे पास होते हैं। मतलब जितने पोस्ट होते उससे कम बच्चे क्वालीफाई हो पाते हैं। तो यदि हमारा पेपर बहुत टफ हो गया, तो शायद ये भी उनके लिए और भी मुश्किल हो जाएगा। तो हम प्रयास करते हैं कि हमारा पेपर मॉडरेट सा रहे, ताकि उसमें, क्योंकि पेपर कैसा भी हो, आसान हो, डिफ़िकल्ट हो, कैसा भी हो, खासकर जब आसान होगा तो जो सीटें पूरी भरेंगी। ये तो है नहीं कि उसमें सीटें नहीं भरेंगी, सीटें पूरी भरेंगी। लेकिन कम से कम जो हमारे एससी-एसटी के बच्चे, टीएसपी के बच्चे, उनको भी चांस अच्छा मिल जाएगा, जहाँ पर 40% क्वालीफाइंग क्राइटेरिया होता है, 35% क्राइटेरिया होता है। अगला बात होता है कि बच्चे बोलते हैं साहब इसमें आपने सबको बराबर कर दिया, गधा घोड़ा बराबर कर दिया, ऐसे बोलते हैं कुछ, है ना? अब मैं समझता हूँ कि यदि पेपर आसान है एक नॉर्मल आदमी के लिए, तो जो बच्चा तैयारी कर रहा है पिछले 5 साल, उसके लिए और भी आसान हो गया। उसके बावजूद भी वो बच्चा जो तैयारी कर रहा है 5 साल से, उसका नंबर नहीं आ पाया, तो वो उसी की गलती है, वो दूसरे बच्चे की गलती नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि पेपर आसान हो, डिफिकल्ट हो, कैसा भी हो, जो तैयारी करता है उसके नंबर ज़्यादा आने चाहिए, जो तैयारी नहीं करता उसके नंबर कम आने चाहिए। तो ये गलत बात है कि सबके लिए बराबर कर दिया, ऐसा नहीं समझता मैं।